हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आपको ये जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा क्या कि जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, दैट मीन्स DOE ऑफ दिल्ली, उन्होंने क्या किया है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ना प्रैक्टिस पेपर जो है वो डिज़ाइन किए हैं और उन्होंने वो लॉन्च भी कर दिया। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं उनके द्वारा जो लॉन्च्ड जो पेपर्स हैं वो उनका फर्स्ट पार्ट, मतलब 2 क्वेश्चंस पेपर उन्होंने जो लॉन्च किए हैं उसमें मैं आज आपको फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर जो है ना वो यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, उसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, और ये जो वीडियो है हमारे पास किसके लिए है, 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर के लिए। ओके, वी विल डिस्कस हियर प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ना हम इंस्ट्रक्शंस को समझ लेते हैं। तो बच्चों, कॉन्सेप्ट ये है कि इंस्ट्रक्शंस को अगर आपने आज समझ लिया ना, तो आप ये ध्यान रखिए कि जब आप बोर्ड एग्जाम करेंगे, ठीक है, तो वहां पे आप इस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस के लिए आपको सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को ना क्लियर कर लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। सो स्टूडेंट्स, देयर आर 36 क्वेश्चंस। आपके पास जो पूरा पेपर है ना, इसमें 36 क्वेश्चंस है। क्लियर? एंड इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, A एंड B। सो आपको A एंड B 2 पार्ट्स मिल जाते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये है कि इन दोनों पार्ट्स में हमें कितने क्वेश्चंस अलग अलग मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ना पार्ट A को डिस्कस करते हैं। ओके, पार्ट A कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, फर्स्ट एंड सेकंड। Okay, we will see here 2 sections, first and second. Section first has 16 questions of 1 mark each and section second has 4 case स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो बच्चों, आपको पता ही है कि इस बार हमारे पास जो पैटर्न है उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। क्लियर? तो आपको स्टूडेंट्स जो 1 मार्क के जो क्वेश्चंस है वो कितने हैं, 16 है। क्लियर? तो आपको 16 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क के हैं, दैट मीन 16 मार्क्स तो आपके यहाँ पे डन हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अब आपसे क्या कहा है कि आपके पास ना 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है। क्लियर? एंड ईच केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैव 5 सब पार्ट्स ऑफ 1 मार्क ईच। हर एक क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, बट वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4। क्लियर? इन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यू मे see the point number 5. In case study based questions you have to attempt only 4 out of 5 sub parts. तो आपको जो 5 सब पार्ट्स मिलेंगे ना, इनमें से आपको ओनली 4 करने हैं। क्लियर? और ये जो आपके पास क्वेश्चन है कितने हैं, 4 है। तो आपके पास 4 इंटू 4 कितने हो जाएंगे बच्चा, 16 क्वेश्चन हो जाएंगे जो 1 मार्क के और होंगे। तो 16 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो गए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से। सो ओवरऑल वी कैन सी डेट देयर आर 32 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। हमारे पास 1 मार्क के 32 क्वेश्चन है। सो इट्स अ वेरी नाइस एफर्ट। क्लियर? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट बी की। इन पार्ट बी इट कंसिस्ट ऑफ 16 क्वेश्चंस। ओके बच्चा, आपके पास यहाँ पर 16 क्वेश्चंस है। क्लियर? एंड जो भी हमारे पास 16 क्वेश्चंस है, इनमें क्या है, 2 मार्क्स के भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स के भी होंगे एंड 5 मार्क्स के भी होंगे। लेकिन हमें करने कितने हैं, इतना आप देखिएगा। जो भी आपके पास पेपर है ना, इसमें कोई आपको ओवरऑल चॉइस नहीं गिवन है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि कुछ ओवरऑल चॉइस दे दिया कि जैसे पार्ट ए में से कुछ या पार्ट बी में से कुछ। नो, ओवरऑल चॉइस नहीं है, बट वी हैव इंटरनल चॉइस। और इंटरनल चॉइस कैसे है वो अब आप देखिए। जो भी हमारे पास यहाँ पे 1 मार्क के जो क्वेश्चन है, क्लियर, 1 मार्क के जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में हमें क्या मिल रहा है, चॉइस मिल रहा है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस मिलेंगे 1 मार्क वाले, लाइक हमारे पास यहाँ पे 16 क्वेश्चंस है, तो 5 में हमें इंटरनल चॉइस मिला, तो बाकी के हमें करने ही है। एंड नेक्स्ट अगर हम कॉन्सेप्ट ले 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के, तो 2 मार्क्स के हमारे पास कितने क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस है। और इन 6 क्वेश्चंस में से हमारे पास 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि किसके होंगे, इंटरनल चॉइस के। मतलब 4 तो हमें कंप्लीट करने ही करने हैं एज इट इज जो भी दिए हुए हो, लेकिन 2 में हमें चॉइस गिवन होगी तो हम कोई भी कर सकते हैं। तो 6 इंटू 2 दैट मीन्स 12 मार्क्स के तो हमारे पास ये वाले क्वेश्चन हो गए हैं। क्लियर? एंड नेक्स्ट वी हैव 7 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। और जो भी हमारे पास 7 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, इनमें 2 क्वेश्चन में हमें चॉइस मिलेगा। क्लियर? तो 7 इंटू 3 डेट मीन्स 21 मार्क्स के ये वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। और लास्ट में जो हमारे पास 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, उनमें से हमें 1 क्वेश्चन में क्या मिलेगा, चॉइस मिलेगा। क्लियर? तो 5 इंटू 3 दैट मीन्स 15 मार्क्स के आपके पास ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ओवरऑल आप इनको सम करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 80 मार्क्स। तो आपके पास 80 मार्क्स हैं। यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड एंड प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिफोर अटेम्प्टिंग इट। ये गलतियां बहुत से बच्चे करते हैं, क्वेश्चन का सीरियल नंबर नहीं लिखते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों, इन सबको आपको फॉलो करना है। क्लियर? सो एज वी सेड दैट पार्ट ए हैज 2 सेक्शन, सेक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड।
So this is the section number first, in which we can see there are 16 questions. ओके आप देखिए यहाँ पे 16 क्वेश्चंस है। अगर आपको बच्चों इन क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन भी चाहिए, मतलब सोल्यूशन ऐसे चाहिए कि अच्छे से करके स्टेप बाय स्टेप आपको इनका सोल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियो भी फिर वहाँ पे अपलोड करूँगी, बट डिपेंड करता है कि जितने कमेंट्स आपके ज़्यादा होंगे उतने ही मेरा भी एफर्ट उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर? सेक्शन 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं 16 क्वेश्चंस डन हो चुके हैं। और ये देखिए आप यहाँ पे अब आपको चॉइस मिल रही है, जैसे कि हमने बोला था ना कि 5 क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे होंगे जिनमें हमें चॉइस होगी। तो यू कैन सी दैट क्वेश्चन नंबर 13 हैज इंटरनल चॉइस, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 एंड 16 ऑल्सो डन। सो नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे केस नंबर सेक्शन नंबर 2 है, एंड इन दिस वी हैव 4 क्वेश्चंस। क्लियर? 4 क्वेश्चंस दैट मीन 17 to 20, और ये हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें हर एक क्वेश्चन में 5 सब पार्ट्स हैं, बट वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4, हमें 4 करने हैं। क्लियर? तो आप देखिए जैसे 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, हमें इन फिफ्थ में से मतलब 5 में से कोई 4 करने हैं। क्लियर? सिमिलरली 18 आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास ये 19 है, और 19 के बाद यहाँ पे 20 है। क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, राइट? अच्छा लग रहा है ना, देख के भी करने में भी अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट अब हमारे पास पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है। पार्ट बी में सबसे पहले हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट होंगे। क्लियर? जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है बच्चों, वो आपके पास 6 क्वेश्चन है। सो यू कैन सी डेट 21 to 26। ओके, दीज आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो आप 26 तक यहाँ पे देखेंगे। आपको जैसे बताया था कि जो क्वेश्चन है उसमें इंटरनल चॉइस भी है। सो यू कैन सी दैट क्वेश्चन नंबर 25 हैज़ इंटरनल चॉइस। तो आपको यहाँ पे एक चॉइस मिल गया है ना? क्लियर? और एक चॉइस आपको मिल रहा है 21 में, तो 2 क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिल गया है। चॉइस का तो मतलब आप जानते ही हैं बच्चा, इसका मीनिंग ये होता है कि या तो आप ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे या फिर ये वाला अटैम्प्ट करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, दोनों नहीं करने हैं, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है, जो भी आप करना चाहें। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट बी के अंदर ही नेक्स्ट पार्ट में, सेक्शन में। यहाँ पे देखो अब आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं 27 to 33, 7 क्वेश्चंस है बच्चों यहाँ पे, और ये जो 7 के 7 क्वेश्चंस है ना, ये 3 मार्क्स के हैं। अब 3 मार्क्स के हैं, यहाँ भी हमें इंटरनल चॉइस देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रही क्वेश्चन नंबर 30 में हमें इंटरनल चॉइस है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 33 में भी है। ठीक है? एंड नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 to 36, ये 3 क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें भी हमें चॉइस मिल रही है। आप देखो 34 क्वेश्चन में हमें चॉइस मिल रही है, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, इनमें से या तो हमें ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या फिर ये करना है। ठीक है? दोनों नहीं करने हैं। क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट? ओके। एंड नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पेपर का एंड हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका प्रैक्टिस पेपर 1 हो जाता है। आप इसको यहाँ पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो जैसे मैंने आपको बोला कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको इससे रिलेटेड सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रैक्टिस पेपर नंबर 2, और उसके लिए एक बात और, आपको प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। ठीक है? ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर सकूं और आपको भी बेनिफिट दे सकूं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।